हेलो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्यों एलडीसी की भर्ती पिछली बार कैलेंडर में डाली गई आरएसएसबी के, और जो लेटेस्ट कैलेंडर्स आए हैं उनमें एलडीसी की भर्ती का जिक्र इन्होंने नहीं किया। क्या रीजन है जिसके कारण एलडीसी की भर्ती का संभावित माह तय नहीं हो पा रहा है, सीईटी के अंदर होगी या नहीं होगी, इसका भी कोई प्रॉपर कंफर्मेशन नहीं हो पा रहा है। तो रीजन क्या है, ये हम लोग आज जो है डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों थोड़े दिन पहले सीएम साहब ने, जो आपके मुख्यमंत्री जी हमारे, उन्होंने एक घोषणा की थी, और घोषणा ये की थी कि जो अधीनस्थ मंत्रालयिक जो सेवा है यानी जो सबऑर्डिनेट सर्विस है, उसमें एलडीसी और यूडीसी के 8400 पदों को क्या किया गया, कम किया गया और उनको ऊपर जोड़ दिया गया, यानी कि नीचे से पोस्ट काटकर ऊपर जोड़ दी गई। तो उसके कारण जो आपका कैडर है वो पूरा का पूरा कैडर रिवाइज हो रहा है। रिवाइज का मतलब पुनर्गठन करना कैडर का, यानी कि वापस से पदों का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कहां कहां कितने कितने पद किस किस पोस्ट को देने हैं। तो वो जो ऑर्डर है वो मैं आपको एक ऑर्डर दिखाता हूं, और इस ऑर्डर को देखकर शायद आपको समझ में आएगा कि क्यों जो चीजें हैं वो थोड़ी सी डिले हो रही हैं। देखिएगा, ये वित्त व्यय विभाग फाइनेंस एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट का लेटर है 26 मई 2022 का। सीएम साहब ने थोड़े दिन पहले घोषणा की, अधीनस्थ विभागों में मंत्रालयिक संवर्ग के स्वीकृत पदों के पुनर्गठन किए जाने के संदर्भ में। देखिएगा, ये कुछ इस तरह से पुनर्गठन हुआ। जब आप देखेंगे इसका भी प्रॉपर कैलकुलेशन में लेकर आऊंगा। कई लोग जो है इस तरह न्यूज दे रहे हैं कि भाई एलडीसी के 5678 पद काट दिए, यूडीसी के 2722 काट दिए, लेकिन टोटल पद यही है। क्लियर? इसका मतलब यहां से 8400 पद काट दिए हैं और वो 8400 पद कहां जोड़ दिए हैं, यहां जोड़ दिए। लेकिन इससे नुकसान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोस्तों जब नीचे से काट के पद ऊपर जोड़े गए हैं तो नीचे की पोस्ट ऊपर 8400 प्रमोट भी होंगी, और जब प्रमोट होंगी तो एलडीसी और यूडीसी के अंदर जो पोस्ट है वो वापस क्या हो जाएंगी, खाली। तो इसका एक प्रॉपर कैलकुलेशन जो है हम लोग देख रहे हैं और कैलकुलेट कर रहे हैं कि इसका कितना इफेक्ट आ सकता है। पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो आपके बीच लेकर आऊंगा। फिलहाल ये लेटर देखिएगा, इस लेटर के अकॉर्डिंग जो पद हैं वो वापस से क्या किए जा रहे हैं, रिवाइज किए जा रहे हैं। ठीक है, ये इनको रिवाइज करने के कुछ नियम दिए हुए हैं, और आगे जो चीज दी हुई है वो क्या दी हुई है, देखिएगा। आगे जो चीज दी हुई है, देखिए 19/5/2022 को सीएम साहब ने इस फाइल का क्या किया, अनुमोदन किया। तो आपको 1 अप्रैल 2022 की स्थिति में वापस पदों को क्या करना है, रिवाइज करना है। अब देखिए आगे, अब देखिएगा, फिर ये लेटर आगे भेजा गया, अधीनस्थ विभागों में मंत्रालयिक संवर्ग के स्वीकृत पदों का पुनर्गठन किए जाने के संदर्भ में। ठीक है, 1/4/2022 की स्थिति में आपको कैडर स्ट्रेंथ के पदों को वापस से क्या करना है, रिवाइज करना है। अब ये रिवाइज करने की जो प्रोसेस है वो अपने आप में थोड़ी लेंथी प्रोसेस है। राजस्थान के पूरे डिपार्टमेंट्स का डेटा उठाएंगे, उठाकर एक फिक्स अनुपात में सभी पदों को सेट करेंगे। जो ज्यादा पद आएंगे, जो कम पद आएंगे, उनको कैसे मैनेज करना है, ये थोड़ी लंबी प्रक्रिया है। तो इस वजह से आपकी जो एलडीसी की वैकेंट सीट्स हैं उनका कैलकुलेशन वापस से स्टार्ट होगा। पहले कैडर रिवाइज होगा, कैडर रिवाइज होने के बाद वापस से एलडीसी की सीट्स का जो कैलकुलेशन है वो वापस से आएगा सेकंड मोड पे। इसका मतलब ये रहा कि थोड़ा अभी एलडीसी के कितने पद आने हैं, किस किस डिपार्टमेंट में कितने पदों की जरूरत है, ये जो डेटा है ये आपको वापस से उठाना पड़ेगा कैडर रिवाइज होने के बाद। तो कैडर रिवाइज करने के लिए जो पत्रावली है, जो लेटर है, वो डिपार्टमेंट ने क्या कर दिए हैं, जारी कर दिए हैं, और प्रक्रिया जो है सतत और लगातार चल रही है, फास्ट प्रोसेस में चल रही है। उम्मीद है कि जून माह के अंदर ये कैडर रिवाइज का जो प्रोसेस है वो आपका पूरा हो जाए, और जुलाई तक वापस से जो डेटा है डिपार्टमेंट से वो आने लग जाए, और उससे पता चल पाए कि अब कितनी वैकेंसी जो है वो आप तक पहुंचने वाली हैं। क्लियर? तो इस वजह से ही जहां तक मैं मानता हूं कैडर रिवाइज होने के कारण ही जो आपका कैलेंडर है उसमें अभी इन्होंने एलडीसी की भर्ती को नहीं डाला है। ठीक है, साथ ही साथ मैं जो है आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो भी हुआ है इससे नुकसान नहीं है हमारा। नुकसान क्यों नहीं है? क्योंकि अगर ये 8400 पदों को काटा नहीं गया होता तो ये 8400 पद प्रमोट भी नहीं होते, और प्रमोट नहीं होते तो नीचे की सीट वापस खाली होकर नहीं आती। ठीक है, तो हमारा कोई नुकसान नहीं है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही रहने वाला है, और वो पॉजिटिव कितना रहेगा इसका कैलकुलेशन अभी हम लोग कर रहे हैं।
और उम्मीद है बहुत जल्द आपके लिए एक और वीडियो लेकर आएंगे जिसमें आपको प्रॉपर कैलकुलेशन दे देंगे कि कितना आपको फायदा यहां से होने वाला है। अब बात आती है कि एलडीसी को सीईटी के अंदर रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा। तो इस पर अभी भी पूरी तरह संशय बरकरार है, लेकिन कैलेंडर में एलडीसी का नाम नहीं है। इस बात से साबित होता है कि कहीं ना कहीं जो आपकी एलडीसी की भर्ती प्रक्रिया है वो कैडर रिवाइज होने के कारण अभी प्रारंभ नहीं हो पाएगी। महीने 2 महीने उसको आप स्टार्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पदों का कैलकुलेशन 2-3 महीने तक लगातार चलता रहेगा। तो इस बीच में विज्ञप्ति एलडीसी की निकाल नहीं सकते। अगर आप 2 महीने बाद एलडीसी की विज्ञप्ति निकालोगे तो जल्दी से एग्जाम नहीं करवा पाओगे। तो हो सकता है कि प्रयास यही हो कि पहले सीईटी करवाया जाए और उसके बाद आपके एलडीसी की एग्जाम जो है वो करवाई जाए। बट इसके बारे में अभी तक संशय बना हुआ है। भर्ती को आने से कोई नहीं रोक रहा है, भर्ती तो आपकी आनी है, पद रिक्त होने हैं और अब कुछ ज्यादा संख्या में ही पद रिक्त होंगे, ये भी हमारे लिए प्लस पॉइंट है। ठीक है, तो तैयारी करने के लिए थोड़ा और समय आपको मिल रहा है। जो बच्चे शिद्दत से तैयारी कर रहे हैं उनका इंतजार थोड़ा सा और बढ़ रहा है विज्ञप्ति आने में। देख लीजिएगा, अब आपकी तैयारी के लिए द स्टडी कैफे पर लगातार सेशंस हो रहे हैं। परीक्षा एप्लीकेशन पर बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। साथ ही साथ एक जो सूचना है, महत्वपूर्ण सूचना, वो आपके लिए ये है कि दोस्तों परीक्षा एप्लीकेशन पर जो एलडीसी का कोर्स हमारी टीम के द्वारा करवाया जा रहा है, उस कोर्स में हम लोग आपको दे रहे हैं 2,999 की फीस का जो कोर्स है वो अगर आप 12 जून तक लेते हैं तो 50% डिस्काउंट 1,500 रुपए में ये कोर्स आपको मिल रहा है। टिल एग्जाम वैलिडिटी दे रहे हैं। एग्जाम जब भी होगा एलडीसी का तब तक के लिए आपकी वैलिडिटी अपने आप में बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज यहाँ पर हम लोग फ्री दे रहे हैं। टेस्ट सीरीज आपकी क्या है, यहाँ पर फ्री है। और टेस्ट सीरीज के अलावा अगर एलडीसी में सीईटी लागू होता है तो 12 जून तक जो विद्यार्थी कोर्स लेंगे उनको सीईटी प्लस एलडीसी दोनों की तैयारी इसी फीस में करने को मिलेगी। सीईटी नहीं आया तो एलडीसी टिल एग्जाम तक ये कोर्स आपका वैलिड रहेगा, और सीईटी आया तो सीईटी के वीडियोस जिस दिन कंफर्म हुआ एलडीसी के अंदर सीईटी की गाइडलाइन भी बहुत जल्दी आने वाली है, जैसे ये कंफर्म हुआ उसी दिन से आपके सीईटी के वीडियोस अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर? तो दोस्तों ये रहे हमारे इंक्वायरी नंबर। किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं। एक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के साथ मैं आपके बीच हाजिर हुआ, और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन यही है कि आपका जो कैडर है वो वापस से क्या हो रहा है, कैडर का जो पुनर्गठन किया जा रहा है, जिसके कारण विभागों में पदों की संख्या में बढ़ोतरी और घटोतरी देखी जाएगी। तो उसके कारण जो डिपार्टमेंट्स का डेटा है वो वापस प्रशासनिक सुधार विभाग को लेना होगा कैडर पुनर्गठन होने के बाद। इसलिए थोड़ी प्रक्रिया क्या हो गई है, लंबित हो गई है। इस लंबित प्रक्रिया में समय थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन पदों की संख्या के हिसाब से आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी, आपको कुछ ना कुछ प्लस में ही देकर जाएगी। इसकी कैलकुलेशन के लिए अगले वीडियो में आपसे मुलाकात करूंगा एक ऑथेंटिक और एक कैलकुलेटिव डेटा के साथ। चलिए तो आगे आपसे बात करेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।